पंचायत चुनाव करीब आते ही सीतापुर में अवैध शस्त्रों का कारोबार भी तेज हो चला है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हर रोज किसी न किसी थाना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के मामले में इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लहरपुर पुलिस ने भी मंगलवार को तेजपुरवा गांव के करीब एक गन्ने के खेत में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय जनपदी असलाह तस्कर प्रेम उर्फ मुल्लू निवासी इब्राहिमपुरवा थाना तंबोर को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने मौके से 5 तमंचा, 1 बंदूक, 1 राइफल, 2 जिंदा कारतूस, 6 खोखा व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। महमूदाबाद में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इससे पहले हरगांव अवैध शस्त्र बनाने की जो फैक्ट्री और उसमें निर्मित अर्धनिर्मित बड़े पैमाने पर शस्त्रों का जखीरा बरामद हुआ, वह इतना तो स्पष्ट कर दे रहा है कि सीतापुर में नाजायज असलहों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। आए दिन होने वाली हत्याओं में भी नाजायज असलहों का प्रयोग होना सामने आ रहा है। गौर करने की बात यह है कि ज्यादातर यह अवैध कारोबार करने वाले साथी और पुराने होते हैं, जो कई बार इसी मामले में जेल भी जा चुके होते हैं। हैरत की बात यह है कि किसी की भी जान लेने का सबसे सस्ता यह हथियार होता है। महज 500 रुपए से एक कट्टे की शुरुआत होती है और फिर 5 राउंड के पिस्टल व रिवॉल्वर 10 से 15 हजार रुपए में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों वायरल हुए कई वीडियो में नाजायज असलहों से जमकर फायरिंग होती दिखाई दी। मगर चिंता की बात यह है कि पुलिस अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी को गुड वर्क बताकर अपने कार्यों की इतश्री कर लेती है। वह यह तक जानने का प्रयास नहीं करती है कि फैक्ट्रियों में निर्मित हुए असलहों का खरीदार कौन है और इसमें प्रयोग होने वाली आखिर कारतूस कहां से आती है। पंचायत चुनाव को अगर रक्त रंजित रहित पुलिस को संपन्न कराना है तो यह जानलेवा अवैध कारोबार जड़ से खत्म करना पड़ेगा। फिलहाल लहरपुर, सकरन, महमूदाबाद थानों की पुलिस ने 3 शस्त्र फैक्ट्रियों को पकड़े जाने के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने जानकारी दी। जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपदीय पुलिस को प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत तदनुरूप पुलिसिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कई कार्रवाइयां हाल ही में की गई हैं। उसी क्रम में 3 थानों के पुलिस द्वारा 22/23 में एक संवेद कार्रवाइयां कुछ ऐसी की गई, जिसमें 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां और 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। थाना लहरपुर, सकरन और महमूदाबाद। ये जो तीनों अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं संबंधित थानों द्वारा, इनके पास से कुल 13 निर्मित अवैध शस्त्र, 6 अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 3 पाइप और 11 कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों का चालान किया गया है और निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई से ये लोग जो पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सक्रिय होकर के इस प्रकार का अपराध कर रहे थे, जिन्होंने पूछा उसके दृष्टिगत पूर्व से ये तैयारी करके इनको असलहे बना के रखने पड़ते हैं। लेकिन जनपदीय पुलिस की जो सूचना तंत्र है और जो उनकी सक्रियता रही, उसकी वजह से समय से ही इनको गिरफ्तारी की गई है और इस प्रकार के अपराध नियंत्रण से निश्चित रूप से पंचायत चुनावों को बड़े सकुशल और निरापद ढंग से संपन्न कराने में सहूलियत प्राप्त होगी और इस प्रकार का काम ऐसे अपराधियों के खिलाफ जनपदीय पुलिस का आगे भी जारी रहेगा। निश्चित रूप से जो भी इनके मंसूबे होंगे उनको ध्वस्त करने में हम कामयाब होंगे और पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में हम अपनी भूमिका का यथेष्ट निर्वहन कर सकें। पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर जहां जनपद प्रशासन सजग है, वहीं लहरपुर पुलिस भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करके सुर्खियां बटोर रही है। आज कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने इब्राहिमपुर निवासी प्रेम के घर छापा मारकर लगभग आधा दर्जन से अधिक, जिनमें से 315 बोर, 1 बंदूक, 1 राइफल और 2 12 बोर के तमंचे बरामद करने में सफलता हासिल की। ये निश्चित रूप से पुलिस द्वारा की गई, लहरपुर पुलिस द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई है और जिसकी सराहना की जा सकती है। इसके साथ ऑल इंडिया पर चली खबर स्मैक और सट्टे नशे के कारोबार पर भी लहरपुर पुलिस नगर में और क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके संबंधित जो लोग हैं, जो इन व्यवसायों से जुड़े हैं, जो समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं,
उनको लगातार गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य कर रही है। बीते 2 दिन पहले लहरपुर पुलिस द्वारा 50,000 रुपये मूल्य का 2 किलो गांजा बरामद किया गया और 2 अभियुक्त पकड़े गए। उसी क्रम में पुलिस 2 दिन से लगातार विभिन्न स्थानों पर नगर में छापामार कार्रवाई कर रही है, जो कि समाज को बहुत ही पसंद आ रही है। और जो गलत प्रकार के लोग हैं वो पुलिस की जो बेहतर पुलिस, एक बेटर पुलिसिंग जो लहरपुर में दिखाई पड़ रही है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। आई इंडिया न्यूज के लिए लहरपुर से अरुण सिंह आचार्य की एक रिपोर्ट। 10th और 12th के स्टूडेंट्स कैसे करें बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग की कैसे हो तैयारी, साथ में अभिभावकों की क्या हो साझेदारी, और गार्जियंस की उसमें क्या रहेगी भागीदारी। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी, छात्र और अभिभावक न हो परेशान, अभिभावक विद्यार्थी कैसे करें अपनी तैयारी। बोर्ड परीक्षा में रखें किन बातों का ध्यान। ये मैं अनुराग दीक्षित, सीता इंटर कॉलेज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। आई इंडिया चैनल पर बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं प्रतिभा सिंह इन चीज़ों के सुझाव लेकर। आपके सामने जल्द आ रही हूँ। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहिए आई इंडिया न्यूज चैनल। बहुत ही फेमस चैनल आई इंडिया पर देखने के लिए जुड़े। और आप उससे मुखातिब होइए आई इंडिया चैनल पर। देखते रहिए आई इंडिया न्यूज चैनल। जल्द आपसे मिल रहा हूँ आई इंडिया चैनल पर। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।